इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी। और जैसा कि आप हमारे चारों तरफ देखकर ये समझ चुके होंगे कि हम किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस वक्त हम भारत के सीमावर्ती इलाके, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, और यहाँ पे हमारे साथ खुद गृह राज्य मंत्री जी मौजूद हैं। सर, इस वक्त आप लद्दाख में मौजूद हैं। हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, क्या एक यही मुद्दा है या कुछ और भी मैसेज है आपके पास? आज का मुद्दा तो चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मांगने के, लोगों के बीच में जाकर आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। इसलिए ये मुद्दा यही है। उसके साथ साथ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, होम मिनिस्टर के नाते हमारा को आदेश दिया था नरेंद्र मोदी जी, पूरा बॉर्डर विलेज घूमना था, मगर कोविड के कारण नहीं घूम सके। अभी इस इलेक्शन के साथ वो भी काम हो रहे। सर, बार बार आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि इस पूरे स्टेट पे दो परिवारों का कब्जा था। वो परिवार जब से 370 हटाया गया था वो डिटेंशन में थे, अब वो बाहर आ गए हैं। बाहर आते ही एक परिवार ने कहा 370 हटाएंगे और चीन से मदद मांगेंगे इसके लिए। ये बहुत शर्म की बात है। ये इतने साल इस देश का राज करते हुए इस प्रांत का, और मैं देशभक्त हूँ बोलने वाले एक सांसद रहने के बाद आर्टिकल 370 रिस्टोर करने के लिए चाइना के मदद मांगूंगा, ये देशभक्तों का बात नहीं है, ये गलत है। ये शब्द वापस लेना चाहिए। जो भी मुख्यमंत्री जी बोले, नहीं तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोले, सांसद बोले, ये शब्द वापस लेना चाहिए। बहुत गलत है ऐसा बोलना। दुश्मन देश से कोई मदद मांग रहा है सर, तो क्या ये हमारे संविधान के अंदर गुनाह नहीं है? ये बिल्कुल देश के जनता तय करते हैं। देशद्रोही कौन है, क्यों ऐसा बोले हैं, मैं तो टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर देश के जनता और जम्मू कश्मीर के जनता तय करेंगे। ये शब्द देश के हित के लिए ठीक है। ये शब्द चाइना से समर्थन लेकर आर्टिकल 370 रिस्टोर करना, ये कोई देश के जनता, भारत के जनता, कोई सिटीजन भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 70 साल इस एरिया का शासन नहीं किया है, लोग राज किया है। इस एरिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं किया, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत साल के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये निर्णय लिया है, आर्टिकल 370 हटाकर भारतीय जनसंघ का स्थापना आर्टिकल 370 के खिलाफ ही हुआ है। हमारा पार्टी का फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिकल 370 के खिलाफ लड़कर संघर्ष करके जम्मू कश्मीर के जेल में बलिदान हुआ है। ये परंपरा बहुत दिन से हमारा आर्टिकल 370 के खिलाफ चलते आ रहे हैं हमारा। आज हम उस निर्णय किया है हमारा सरकार आने के बाद। यही वो महीना था अक्टूबर का जब 1962 में बर्फ गिरने के बाद ठंड बढ़ गई तो चीन ने हमारे ऊपर हमला बोला था। और बार बार यही कयास अब भी लगाए जा रहे हैं, जो खासकर रक्षा विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस महीने में, अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक, चीन की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है। हमारी कितनी तैयारी है सर? चीन क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं बोल सकता हूं, मगर भारत सरकार की ओर से आप सब लोग देख रहे, पूरा तैयारी है। हम भारत का सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। भारत का 1 इंच का जमीन भी कोई दूसरा व्यक्ति को देने को तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है। हमारा सेना भी पूरा जिम्मेदारी के साथ पूरा काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ बॉर्डरों में भारत का सीमा सुरक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी करते हुए वो लोग है। इसलिए मैं दूसरा शब्द नहीं है, क्योंकि हम पूरा भारत के सीमा सुरक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के जनता, 130 करोड़ जनता के समर्थन से हमारा सेना तैयार है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं चाइना हमारे ऊपर हमला करेंगे। हमला करे तो हम पूरा, मेरा तरफ से, भारत के सरकार की तरफ से मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। धन्यवाद सर।
तो सुना आपने जी किशन रेड्डी जी का कहना था कि 1 इंच जमीन पे भी चीन कब्जा नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि इसके पहले जो राजनीतिक परिवार यहाँ पे यानी कि जम्मू कश्मीर में शासन कर रहा था, सत्तारूढ़ कर था, वो यहाँ पे हिंदुस्तान का संविधान नहीं बल्कि पाकिस्तान का संविधान चला रहा था। कैमरामैन राजेश के साथ श्रीनिवास, सियोक वैली, ले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।